गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। संसार में सबसे मीठी ध्वनि कौन सी है? सबसे मीठी आवाज है? कोयल कितने बोलते? कितने कितने बोलते कोयल? ओके। और क्या है सबसे मीठी आवाज, सबसे मीठी ध्वनि कौन सी है? हाँ, परमेश्वर की। ओहो हो, हा हा हा, वाह। हाँ, माँ की आवाज। इमोशनल कर रहे सब। कोयल से प्रभु से माँ। और और एकता एकता मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख के कह रही है मेरा नाम लो। बोले मेरी बीवी का आवाज सबसे मीठा है। सबसे मीठी आवाज है खुद का नाम। उमेन अंकल, कैसा लगता है ऐसे? है ना, मजा आता है ना ऐसा उमेन अंकल ऐसे सबके सामने ऐसा नाम लेवे। कोई है ऐसा जिसको खुद का नाम जो पुकारा जाए तो पसंद नहीं है? ऐसा कोई है? हाँ, मैं आ रहा था उस पे। सबसे मीठा नाम हर व्यक्ति के लिए अगर कोई है तो वो है खुद का नाम जब पुकारा जाए। अग्री? हाँ। ये बात और है कि कौन बुला रहा है उस पर फिर निर्भर करता है कि वो, है ना। बोले जैसी स्क्रीन पे नाम दिखा वहीं पे कुछ हो जाता है। ऐसे में जैसे ही उठाए और बोले विनय, ऐसी आवाज में आवे तो और उसी वजह सीधा कोई कॉल करे या सामने से। आप ऑफिस में बैठे हो, और एक आवाज आ रही है जोर से, सुब्रोतो, ऐसे। पर फिर एक आवाज आती है, सुब्रोतो। मैं लड़की का भी याद नहीं करूँ, मतलब बॉस प्यार से बुला रहे हैं ऐसा। चर्च में बैठे गलत गलत नहीं सोचने का ऐसे। प्यार से बुला रहे, सोनल, हाँ, विजय, निखिल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। और भी एकदम, जहाँ माँ का नाम लिया तो माँ की ममता के साथ माँ कैसे बुलाती है, हैप्पी। सिज्जू भी नहीं बुलाती, वो हैप्पी। हैप्पी हैप्पी हो जाता है एकदम। हाँ। लेकिन वही कोई ऐसा आके बोले कि यार घर के बाहर इंस्पेक्टर आया, वो आपका नाम ले रहा है। या बॉस है, या जिस किसी से भी हम जो डरते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया अलग हो जाती है कि नहीं? ये मायने रखता है कि कौन बुला रहा है, कौन हमारा नाम ले रहा है। वो बता वो बताती है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। रोमिल, तेरा फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? सच सच बता, फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? शाहरुख खान। मान ले तेरे को रूथ आके बोले कि आज ना गांधीनगर में हमारे ऑफिस में शाहरुख खान आया था, और शाहरुख खान मेरे को मिला। बोले अच्छा आप रूथ हो, अरे यार रोमिल कैसा है, रोमिल को बुलाओ ना, ऐसा वो बोले आके, तो कैसा लगेगा तेरे को? ऐसा लगेगा ना? तू बोलेगा ना मैं आएंगा करके। निखिल, आपका कौन है फेवरेट सेलिब्रिटी? है ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन, आपको पता चले नीचे आपका जो मैनेजर होता है वो आपको ऊपर कॉल कर रहा है, बोले कि सर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन बोले ऋतिक रोशन आए और वो बोले कि निखिल से मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कैसा लगेगा? बोले लिफ्ट छोड़ मैं कूद के आता हूं करके। कोई हमारा नाम ले रहा है, कोई हमें ढूंढते हुए आ रहा है,
और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हम चाहते हैं कि वो हमारा नाम ले, और अगर वो हमें खोजते हुए आए तो कैसा हमें लगेगा, मतलब वो सपनों में भी हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ऐसी जब बात हो तो कैसा महसूस होता है, मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि कैसा महसूस होता है when we know that somebody is searching for me, कोई मुझे ढूंढते हुए आ रहा है, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो मैं कल्पना कर ही नहीं सकता कि वो मुझे ढूंढते हुए आए। आमीन। कितने स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या बात है यार, सही है, बिल्कुल गलत थोड़ी है, जाना ही चाहते हैं ना। पर कितना आसान है ये कहना कि प्रभु हमें ढूंढ रहा है और हमें ढूंढते हुए आया, और कहना कि बोले हाँ प्रभु मिल गया, प्रभु हमको प्राप्त हो गया। बट जब आप प्रभु को इन व्यक्तियों के साथ आप खड़े करते हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि यार ऋतिक रोशन सच में मुझे ढूंढता हुआ है। कौन है यहाँ महेंद्र सिंह धोनी फैन कोई है? हाँ, ओ बाप रे, कितने सारे, बाप रे। बोले महेंद्र सिंह धोनी, बोले सुधीर को मैं बैट गिफ्ट करने आया हूं करके, ऐसा सुधीर को ढूंढते हुए खास आया हूं। तब आपका जो फीलिंग है, हम कहते हुए जबकि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो क्या हम ये चाहते हैं कि खुदा भी इन सब सेलिब्रिटियों से भी बढ़कर, सेलिब्रिटीज से बढ़कर, इन सब चहीते लोगों से भी बढ़कर में हमारे जीवन का एक ऐसा व्यक्ति हो कि जब मुझे ये पता चले कि प्रभु खोज रहा है, मुझे ऐसा पता चले कि प्रभु खोज रहा है, तो मैं पूरी जद्दोजहद करूं, मैं पूरा मेहनत करूं, पूरी कोशिश करूं कि मैं उससे पाया जाऊं। आमीन। कि अगर मुझे सच में पता है कि प्रभु खोज रहा है, प्रभु ढूंढ रहा है। हम लोग कितने लोग नौकरी कभी ना कभी तो ढूंढा है नौकरी ऐसा, और नौकरी ढूंढने के लिए रेज्यूमे बनाया, सीवी बनाया, रेज्यूमे बनाया। आपको एटीएस पता है? एटीएस पता है? नहीं पता है ना? एटीएस है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। पता होना चाहिए, अगर आप इतने सालों में नहीं बनाया तो अभी इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि लाखों हजारों सीवी जाते हैं कंपनी में, आपका नाम नंबर लगे कैसे? आप अलग खड़े कैसे रहोगे? तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से आपको आपके रेज्यूमे में कीवर्ड्स उस तरह से डालने पड़ेंगे, तब जाके आप, जब वो स्कैन ऐसे कर रहा होगा, ऐसे ढूंढ रहा होगा, तो बोले शुभ तो बोले हाँ ये सही है कैंडिडेट। तो सुब्रतो ने कुछ ऐसा किया उसके रेज्यूमे में कि वो एटीएस में पाया जाए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड नहीं बोले एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में वो पाया जाए। सुब्रतो ने अपने रेज्यूमे पे मेहनत की, उसने उसको इस तरह से ढाला कि वो जब एटीएस ढूंढे, जब वो कंपनी का सॉफ्टवेयर ढूंढे, तो वो पाया जाए। हम इस साल जब मजबूत होने के विषय में हम सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं, कुछ ही हफ्तों पहले जब हमने ये आर्मर ऑफ गॉड का अध्ययन हमने शुरू किया था, तो एक वचन हमने देखा था, उस वचन में और थोड़ा गहराई से हम जाएंगे। लेकिन कम से कम ऐसे 3 वचन हैं पूरे बाइबल में जहां परमेश्वर कहता है मैं खोज रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खोज रहा हूं। कैन यू इमेजिन? प्रभु को क्या खोजने की जरूरत है? उसको तो सब पता है, उसको तो सब पता है। फिर भी वो कहता है कि मेरी निगाहें उस एटीएस के सॉफ्टवेयर की तरह पूरे जगत में घूम रही है। अभी भी इस वक्त वो ये पूरे रो में ऐसे स्कैन हो रहा है, अभी ऐसे स्कैन होते होते जा रहा है ऐसे, और प्रभु ढूंढ रहा है। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, प्रभु कुछ ढूंढ रहा है। गॉड इज लुकिंग फॉर समथिंग।
क्या मुझ में वो पाएगा? आमीन। क्या क्या ढूंढ रहा है? 3 चीजें। सबसे पहला, निकालिए मेरे साथ दूसरा इतिहास 16 उसका 9, जो हमने देखा था कुछ हफ्तों पहले। दूसरा इतिहास 16 उसका 9। थोड़ा जल्दी आप बाइबल, आई होप फेरना, बहुत सारे थोड़े वचन हैं आज, लेकिन जल्दी देखेंगे। मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर। अच्छा, ये एक वचन, 3 ऐसे वचन हैं जो हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हम दिल में घर कर लें इस वचन को। खोला सबने? खोला तो बोलो यस। खोल दिया? ओके। दूसरा इतिहास 16:9, तो स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई बात नहीं, साथ में पढ़ लेते हैं। देख, सॉरी, 1 2 3। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। ओके, बस। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर स्कैन कर रही है, फिरती रहती है। क्या ढूंढ रही है? सबसे पहले प्रभु एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है। इंग्लिश में अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो एक शब्द आता है वो है होल हार्टेड। क्या है? होल हार्टेड। पूरा मन, पूरा मन। उसके मन में एक एकाग्रता है, उसके मन में कहीं भी कोई खालीपन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इस क्षेत्र में उसका मन प्रभु पे नहीं लगा है। आप समझ रहे हो? उसका मन पूरी तरह से प्रभु पे लगा है। he or she is wholly and fully committed to God, whose heart is fully committed to God, whole hearted, पूरा मन। यह वचन एक भविष्यवक्ता राजा आसा के पास लेकर आता है, क्योंकि राजा आसा की शुरुआत बहुत अच्छी थी। यहूदा का राजा था। जब इजराइल 2 राज्य में बढ़ गया, इजराइल और यहूदा 2 राज्य में बढ़ गया, तो इजराइल में ज्यादातर जितने भी राजा आए सब एक के बाद एक दुष्ट क्रूर आए। लेकिन यहूदा में बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे राजा थे जो जिनका मन प्रभु की ओर लगा हुआ था। और उनकी आसा ऐसा एक राजा था जिसकी शुरुआत अच्छी हुई। उसने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मेशन के काम किए, उसने बहुत सारे भेदारी, आत्मिक भेदारी लाया, वो सब लाया। लेकिन उसके जीवन के अंत तक उसके मन में ये एकाग्रता, ये जो निष्कपट मन, जो मन पूरा मैं दिल मन करता रहूंगा पूरे प्रचार में, बट बात एक ही है कि हमारा जो आत्मा है, हमारा जो मन है, वो परमेश्वर में लगा। और इसका परमेश्वर में पूरी तरह से नहीं लगा था, क्योंकि एक समय आया जब उसके ऊपर अटैक होने वाला था। तो प्रभु से प्रार्थना करने के बजाय वो जाकर सीरिया, अराम के राजा को जाकर कुछ भेंट देता है अपने राजमहल में से, और कहता है कि क्या तू मेरे साथ लड़ेगा? प्रभु ये नहीं चाहता था कि एक विश्वासी, एक यहूदी, एक बिन यहूदी राजा की मदद मांगे, जबकि उससे मदद उसने मांगी नहीं। तो उसने कहा कि देख, मैं परमेश्वर यहोवा, मैं पूरे संसार में हमेशा ढूंढता रहता हूं ऐसा व्यक्ति जिसका दिल मेरी तरफ पूरी तरह से लगा हो। और क्यों ढूंढ रहा है? क्या कहता है परमेश्वर? क्यों ढूंढ रहा है? ताकि उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। दैट इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दैट आई माइट स्ट्रेंथन देम, कि मैं उन्हें बलवंत करूं, मैं उन्हें मजबूत करूं। सोचो, दिल पूरा लग चुका है, दिल जिसका पूरा परमेश्वर पे लग चुका है, उसको परमेश्वर बलवंत करेगा ताकि वो और परमेश्वर के लिए कार्य कर सके, वो परमेश्वर के लिए और एकाग्रता से जी सके। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ना कि यार प्रभु, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं कर नहीं पाती हूं, मेरे से गलती हो गई तो क्या, मेरे से ये हो गया तो क्या। प्रभु कह रहा है, तेरे करने से क्या होने वाला है उस पे मत सोच। पहले तू मुझे ये बता, क्या तेरा मन पूरी तरह से मुझ में लगा है?
क्या तेरा मन पूरी तरह से मुझ में लगा है? अगर तेरा मन पूरी तरह से मुझ में लगा है तो मैं तुझे इस तरह से सहायता दूंगा कि जहां जहां तेरी कमी होगी उस कमी को मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। अमाजिया नाम का एक राजा था, पढ़ने की निकालने की जरूरत नहीं है, पर दूसरा इतिहास 25:2 उसमें भी परमेश्वर उसके बारे में ऐसा ही कहता है। अमाजिया राजा के बारे में भी यही कहता है कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। मस्त वर्ष है। बोले उसने वो सब किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु खरे मन से ना किया, खरे मन से ना किया। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मुझे मिला था और मैंने शेयर भी किया था, और बहुत सारे माँ बाप ने मुझे कांटेक्ट किया, बोले यार ये वीडियो जरा भेजना, हम हमारे बच्चों को दिखाना चाहते हैं। सब काफी सारे, खासकर टीनेजर माँ बाप के दिल को बहुत छू गया वो गाना। क्योंकि गाना कुछ ऐसा कहता है कि मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो, मुझे गाने दो, मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी देर फोन चलाने दो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि देख करना है तो पूरे दिल से कर, नहीं तो कर, नहीं कर मैं कर लूंगा। ऐसा कितने लोगों ने कहा है? कितने ऐसी माएँ हैं जो किचन में अपने बच्चों को कहती है। कितने ऐसी माएँ हैं जिन्होंने बच्चों को अपने कहा है करना है तो ठीक से कर, नहीं करना है तो छोड़ दे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। हैं? कितने बाप है जिन्होंने ऐसा कहा है? हैं? पति पत्नी भी बोलते, बोलो देखो, पति पत्नी भी एक दूसरे को बोलते हैं, बोले तेरे को ठीक से करना है तो कर, पूरे मन से करना है तो कर, दिल से करना है तो कर, नहीं करना है तो छोड़ दे, मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगी। क्या आप समझ रहे हो? हम इंसान होकर, हम दुष्ट पापी होकर अगर हम ये कंडीशन रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है, कोई व्यक्ति हमारे लिए कार्य कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, पर वो पूरे मन से नहीं कर रहा है, उसका मन उसमें नहीं लगा हुआ है, वो खरे मन से नहीं कर रहा है, वो एक क्या क्या बोलूं मैं, मतलब उसका दिल नहीं है, बस करने के लिए कर रहा है। हमें कैसा होता है वो काम रिसीव करने में, वो हेल्प रिसीव करने में कैसा होता है? आई मीन जैसे कि कुछ करने को बोला, जैसे मुंह बनाया, जैसे ही मुंह बनाया, रहने दे यार, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर कितना ज्यादा ये एक्सपेक्ट करता है कि हम जो काम करें वो काम पूरे दिल और पूरे मन के साथ उस परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। पुराने नियम में ना 2 तरह के काम होते थे, अच्छा काम, बुरा काम, गुड वर्क्स, इविल वर्क्स। नए नियम में ना 3 तरह के काम होते हैं, गुड वर्क, इविल वर्क एंड डेड वर्क। अच्छे काम, बुरे काम और मरे हुए काम। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 6 उसका 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, अब यहां पर इब्रानियों की पत्री लिखने वाला जो पढ़ रहा है, जो उसके ऑडियंस है, उनको यह कह रहा है कि हमें परिपक्व होना है, हमें परिपक्व होकर आगे बढ़ना है, ठीक है? और किन किन चीजों से ऊपर उठकर, बार बार फाउंडेशनल चीजें ही करते नहीं रहना है, उससे ऊपर उठना है। तो ये फाउंडेशनल चीजें क्या हैं उसका लिस्ट बता रहा है, और उसमें कहता है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। वो एक बार डल चुकी है, एक बार तुमने पूरी तरह से मन फिरा लिया है, फिर आगे बढ़ो, परिपक्वता सिद्धता की ओर बढ़ो।
इब्रानियों की पत्री 9 और उसका 14 कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारा काम ऐसा हो सकता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हम बुरे काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर हम ऐसे भी काम कर रहे हैं जो मरे हुए हैं, जो बिरला सीमेंट नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। कैसे जान नहीं है? अंबुजा सीमेंट है ना, बिरला सीमेंट है। हाँ, बिनानी सीमेंट है, सॉरी, बिनानी सीमेंट। इस सीमेंट में जान है। हमें खुद अपने आप को जांचना है। मरे हुए काम वो काम है जो हम परमेश्वर के अलावा किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी भी और कारण से हम कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने जोर जबरदस्ती भी नहीं, मतलब कैसा है कि थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दिया, ए करने का है, तो हमने, हमारी इच्छा से, स्वेच्छा से हम नहीं कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, इसके लिए कर रहे हैं। और परमेश्वर इस बात को बहुत सीरियसली लेता है। परमेश्वर इस बात को बहुत सीरियसली लेता है कि अच्छे काम तो ठीक, बुरे काम तो नहीं ही करना है, लेकिन मरे हुए काम भी नहीं करना है। जहां पर हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं वर्शिप टीम से कहता हूं कि मैं ये गलतियां कर चुका हूं, इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इन गलतियों को मत दोहराओ। कि जब भी किसी भी वस्तु, कोई भी तुम कर रहे हो, वर्शिप टीम में कुछ भी कर रहे हो, तुम कीप आस्किंग, अपने आप से पूछते रहो कि क्या मैं ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूं या किसी इंसान के लिए कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमने कुछ किया है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर जियो भैया डांटेंगे, विनय भैया ताना मारेंगे। या तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर करेंगे तो ये लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो ये लोग को दिखेगा कि यार देखो मैं भी। आपके घर के स्थान में, आपके नौकरी के स्थान में, जहां कहीं पे भी आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो जो कारण है वो परमेश्वर के अलावा कुछ और है, या आपको आपके लिए अपना नाम बनाना है, या आप किसी के डर में या किसी के भय में आप ये कर रहे हो, या किसी इंसान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। ऐसे जितने भी आप काम कर रहे हो वो सारे काम मरे हुए काम है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर कह रहा है उसमें कोई जान नहीं है। ये मैं कैसे स्वीकारूं? क्योंकि उसमें मेरा, आपका और मेरा दिल नहीं लगा हुआ है। हालेलुया। आपका और मेरा दिल पूरी तरह से नहीं लगा हुआ है, और परमेश्वर इस बात को बहुत सीरियसली लेता है, बहुत सीरियसली लेता है। गिनतियों की पुस्तक में आप पढ़ना, 12 जासूस वायदे के देश में प्रवेश करने से पहले इजराइल मिलकर 12 जासूसों को भेजता है कि जरा देखकर तो आओ कि कैसा है। 10 जासूस डर कर आते हैं, बोले यार कैसे कैसे दानव हैं वहां पर, और हम तो कितने छोटे छोटे टिड्डियां, बोले इनके सामने हम कैसे टिकेंगे करके। सिर्फ 2 लोग थे। और गिनतियों के पुस्तक 32वें अध्याय में परमेश्वर खास ये बात कहता है कालेब और जोशुआ के बारे में, जिन्होंने कहा कि नहीं परमेश्वर हमको जीत दिलाएगा। तो उनके बारे में वो ऐसा कहता है कि इनका मन पूरी तरह से मुझ पे लगा हुआ था। That their heart was fully committed to me। बोले सिर्फ 2 ही लोग, इसलिए इस वायदे के प्रवेश में सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे, बाकी एक पूरा जनरेशन इस वायदे के देश में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर मरे हुए कामों को बहुत सीरियसली लेता है। ऐसे काम जो हम मन से नहीं कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डर है किसी का, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। केवल वही काम। और वो कैसा? आपका सब्जी भी काटना,
आप बाहर सब्जी भी लेने जाते हो, आप तरकारी लेने जाते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई बहुत मुश्किल है। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम, सारा स्ट्रीम मुश्किल है, कठिनाइयां बढ़ती ही जाएगी। लेकिन उन कठिनाइयों के बीच में भी जो व्यक्ति ये कहता है मैं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे ये सौभाग्य दिया है करने का, हालेलुया, और मैं इसलिए करता हूं। आप पूछोगे तो फिर क्या मतलब, फिर पास्टर बोले तो अपने को नहीं करने का? ऐसा नहीं। पास्टर या लीडर जब बोल रहा है तो इसके लिए नहीं करना है कि वो कहेगा, वो नहीं कहेगा तो डांट पड़ेगी, नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी, या वो करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, उसके लिए नहीं। पर अगर पास्टर ने भी कहा, लीडर ने भी कहा, बॉस ने कहा, जिस किसी ने भी कहा और वो उनकी बात हम मान रहे हैं, ये कहते हुए कि परमेश्वर ने उनको हमारे ऊपर रखा है, हालेलुया, परमेश्वर ने, और मैं ये उनकी बात मान रहा हूं परमेश्वर के लिए। वो है मन की एकाग्रता, वो है होल हार्टेडनेस जो परमेश्वर ढूंढ रहा है इस पूरे संसार में, लगातार, निरंतर, दिन ब दिन, सेकंड दर सेकंड वो ढूंढ रहा है कि ऐसे लोग जिनका मन पूरी तरह से मुझ में लगा हुआ है। वो छोटा सा छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो हर काम में सदा यही पूछ रहे हैं, प्रभु क्या मैं ये तेरे लिए कर रहा हूं? क्या मैं ये तेरे लिए कर रही हूं? क्या मैं ये तेरे महिमा के लिए कर रही हूं? क्योंकि मैं कृतज्ञ हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने आप को तुझे दे चुका हूं, मैं पूरी तरह से दे चुकी हूं। क्यों 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 मांगता है प्रभु इस तरह से? क्यों प्रभु इस तरह से मन की एकाग्रता मांगता है? क्योंकि सबसे पहले वो खुद ऐसा है, हालेलुया, वो खुद ऐसा है जो अपना पूरा दिल लगा देता है, जो अपना सब कुछ लगा देता है, और वो चाहता है कि जब वो खुद इस तरह से कर रहा है तो उसके संतान जो उसके सदृश में बनाए गए हैं वे भी उसी की तरह मन की एकाग्रता में हो। यशायाह नबी की पुस्तक 25वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। वहां पर उसको इंग्लिश में ऐसा लिखा है, परफेक्ट फेथफुलनेस, परफेक्ट फेथफुलनेस, एकदम विश्वसनीयता, सच्चाई के साथ, मन की एकाग्रता के साथ। सबसे प्रसिद्ध वचन यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने कुछ भी ऐसा अपने पास नहीं छोड़ा, उसने पूरा अपने आप को पूरी तरह से दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह, यीशु मसीह जीता जागता सबूत है कि परमेश्वर ने बिना खरे मन के कुछ नहीं किया है। पूरी मन की एकाग्रता के साथ, पूरे विश्वसनीयता के साथ, अपना सब कुछ देते हुए, क्योंकि उसका पूरा दिल लगा हुआ है। कहे परमेश्वर का दिल मुझ पे लगा हुआ है, कहे परमेश्वर का दिल पूरी तरह से मुझ पे लगा हुआ है, हालेलुया। वो कभी हमारे साथ व्यवहार में वो कभी कोई कमी घटी नहीं छोड़ता है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, हालेलुया। तो वो चाहता है कि हम भी उसके सदृश में बने। दूसरा, कहानी सुनिए, एक बार एक बच्ची जस्ट चलना शुरू की थी और पापा उसके ऑफिस से घर आए तो एकदम दौड़ते दौड़ते आई, बोले पापा मैंने आपके लिए चाय बनाया करके, और वो चाय के नाम पे पानी ही था, पर पापा खुश हो गया, बोले यार बेटी तो चाय बना कर लेकर आई, मतलब टी गेम खेल रही है मेरे साथ, अभी जस्ट चलना शुरू हुआ है। तो उसने पिया, फिर वो दोबारा गई, फिर वो फिर से लेकर आई, फिर उसने फिर पिया। फिर 2-3 बार के बाद माँ कहीं अंदर किचन में बिजी थी। माँ फिर बाद में बाहर आके देखती है, बोले क्या हो रहा है? बोले कि यार मेरी बेटी, बोले मेरे लिए मतलब
पानी को चाय बोलकर ला रही है, लेकिन कप में पानी लेकर आ रही है चाय मेरे लिए, तो मैं पी रहा हूँ करके ऐसा। बोले आपको पता है ना उसके हाइट में उसका हाथ कहाँ पहुँचता है पानी के लिए? बोलू? किसी को समझ में नहीं आता बोलू? नहीं ना? ओके। जब तक बाप को पता नहीं था तब तक सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही पता चला बाप को कि पानी कहां से आया है, अब अगला कप पिएगा बाप पिएगा अगला कप? नहीं पिएगा। हम भी पता ऐसा ही है, हम जब तक कोई हमारी मदद कर रहा है तब तक हम मदद ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें पता चले कि वो मुंह बना के कर रहा है, हमारा मन कड़वा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? परमेश्वर के लिए तो खास वो इसके लिए है कि वो क्यों उसको इतना मायने रखता है, क्योंकि वो तो सीधा दिल देखता है। हालेलुया। उसको चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। आप काम शुरू करने ही वाले होते हो, आप मन में निर्णय भी करने ही वाले होते हो कि उसको पता है कि आप पूरे मन से एकाग्रता के साथ आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हालेलुया। वो हमारा दिल देखने वाला परमेश्वर है। दाऊद ये बात समझता है। दाऊद जो परमेश्वर के दिल के अनुसार वाला व्यक्ति था, उसने इस बात को समझ लिया था, और इसलिए उसके जीवन के अंत काल में जब वो सुलेमान को सब तैयारियां करके दे रहा है कि परमेश्वर का मंदिर बन सके, तब वो सुलेमान से कहता है, पहला इतिहास 28 उसका 9, कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खासकर सुनिए, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। हालेलुया। खरे मन के साथ उसकी सेवा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे भी त्याग देगा। दाऊद समझ गया था कि वो तो मन के सिधाई को वो जांचता है, मन के खरेपन को वो जांचता है, वो देखता है, उसको सब दिल दिख रहा है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, किसे खोज रहा है परमेश्वर? सच्चे मन वालों को। सच्चे मन वालों को, ऐसे व्यक्ति जो मरे हुए काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जो कोई वो काम करते हैं, वो चाहे यहां पर सामान लगाना या ले जाना भी हो, अगर हम ये काम भी, अगर कोई भी काम अगर हम कुड़कुड़ाते हुए कर रहे हैं, तो इस बात का सबूत है कि हमने खरे मन से नहीं किया है, क्योंकि हर काम कठिन है। हालेलुया। हर काम कठिन है। सारे काम थैंकलेस जॉब्स हैं। हमें शायद प्रशंसा मिलेगी, नहीं मिलेगी, हमें शायद लोगों का धन्यवाद मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें शायद वाहवाही नहीं मिलेगी, हमें शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हफ्ते दर हफ्ते, दिन प्रतिदिन हम कोई काम कर रहे हैं, और वो केवल इसके लिए कर रहे हैं कि खुदा तेरी महिमा हो, तूने मुझे ये सौभाग्य दिया है करने को। उस व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। कितने ऐसे बनना चाहते हैं? तो इसके ऊपर और ऐड करता हूं, एक दूसरे तरह का व्यक्ति जो परमेश्वर ढूंढ रहा है। यजेकियेल की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 30वां वचन निकालिए मेरे साथ। ये भी साथ में मिलकर पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आ रहा है, साथ में पढ़ेंगे। यजेकियेल 22:30। 1, 2, 3। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हाय, परमेश्वर मध्यस्थी करने वालों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो इंटरसेसर्स हैं।
जो परमेश्वर और दूसरे व्यक्तियों के बीच में खड़ा है या खड़ी है, और उनके लिए वो परमेश्वर से विनती कर रही है या विनती कर रहा है। परमेश्वर ऐसे बीच में खड़े हुए होने वाले लोगों को ढूंढ रहा है कि मैं चाहता था कि मैं जब किसी के पास आऊं और मुझे अगर उसके ऊपर कोई न्याय करना पड़े तो बीच में कोई हो जो उसके बदले बिछवाई कर सके, लेकिन मुझे ऐसा कोई ना मिला। यशाया नबी उसका 59 उसका 15 और 16 कहता है, यह देखकर आप सोचिए प्रभु कितना सीरियसली लेता है इस बात को, जब उसे मध्यस्थी करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, जब उसे बिछवाई करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, जब उसे ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो किसी और की के तरफ से परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से विनती करे। इतना कि यह वचन कहता है, यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। कैसा? आइजिया 59:15-16। अगेन क्यों ढूंढता है प्रभु ऐसा? क्योंकि सबसे पहले वो खुद बिछवाई करने वाला परमेश्वर है। उसका नेचर ही है कि किसी और की तरफदारी वो करे, किसी और के लिए वो कुछ करे। उसका मन हमेशा उसके लोगों में इस तरह से लगा हुआ है कि उनकी तरफ से वो लड़े। हालेलुया! उनकी तरफ से वो बिछवाई करे। लूका रचित सुसमाचार में 22वें अध्याय में यीशु मसीह सिमोन से कह रहा है कि हे सिमोन, शैतान ने मुझसे मांगा है, शैतान ने मुझसे मांगा है तुम लोगों को कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थी करने वाला, यीशु मसीह हमारा एडवोकेट, यीशु मसीह हमारा महायाजक जो बीच में खड़ा है। हमें अपने आप से पूछना है, पहली बात तो यह पूछना है कि प्रार्थना कितनी करते हैं, और फिर उस पड़ाव को जब पार करो तो ये पूछो उस प्रार्थना के परसेंटेज में दूसरों के लिए कितना मांगते हैं। या हमने इंटरसेसरी प्रेयर संडे के लिए आउटसोर्स कर दिया है कि जब स्टेज पे से कोई इंटरसेसरी प्रेयर लीड करेगा, मध्यस्थी की प्रार्थना करेगा, तब उसके साथ मिलके आमेन बोल देंगे, अपना भी अकाउंट चेकलिस्ट हो जाएगा। अपने आप से पूछना है, या कितनी बार हम जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं हम कह पाए कि खुदा मेरी ज़रूरतें पूरी हो या ना हो, लेकिन मैं देखा है वो बहन कितने सालों से वो बीमारी के लिए प्रार्थना कर रही है, कितने सालों से वो भाई तंग हाथ के लिए तुझसे विनती कर रहे हैं। परमेश्वर खुदा उनके ऊपर उनके साथ मैं भी मिलकर तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे विनती करती हूं, क्योंकि यीशु खुद, यहोवा खुद मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भी जो उसने हमें दिया है, रोमियो की पत्री 8 कहता है 26-27 कि वो जो पवित्र आत्मा दिया है वो भी बिछवाई करता है। हालेलुया! जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, तो हमारे जगह पर हमारे बदले पवित्र आत्मा हमारी बिछवाई करता है कि खुदा ये नहीं जानते ये क्या प्रार्थना करना चाहते हैं या ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, लेकिन तू इसके दिल को जानता है, तेरी योजना के अनुसार इसके जीवन में तू कार्य कर। हालेलुया! और इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है मध्यस्थी करने वालों को, इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कौन बार बार बीच में खड़ा रहे और लड़े मेरे साथ आर्ग्यू करे कि खुदा ऐसा नहीं हो सकता है। हमने देखा है
प्रभु प्यार करता है, बहुत चाहता है मध्यस्थी करने वालों को, ऐसा कि वो हमेशा तैयार रहता है कि जो मध्यस्थी करे तो उसके साथ लड़कर वो, उसका इरादा पहले से ही होता है अनुग्रह और करुणा दिखाने का, लेकिन फिर भी वो देख रहा है कि कौन है जो मध्यस्थी करे, जो मध्यस्थी करे तो उसके द्वारा वो अनुग्रह और करुणा इस जगत में दिखा सके। हालेलुया। अब्राम की कहानी हमें पता है, अब्राम ने कैसे सोदोम और गोमोरा के लिए मध्यस्थी की। 50 से शुरू किया, 45, 40, 30, 20, 10, कि क्या 10 धर्मी लोग भी नहीं होंगे परमेश्वर, तो तू सोदोम और गोमोरा को नाश करेगा? बोले ठीक है, अगर 10 धर्मी लोग होंगे तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। मिला केवल एक ही, लोथ। लेकिन परमेश्वर सुन रहा था, परमेश्वर उससे वार्तालाप कर रहा था। जब इज़राइल ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, जब मूसा पहाड़ पर गया है परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए, तब नीचे पहाड़ के नीचे इज़राइल पाप किए जा रहा है, मूर्ति बना रहा है, गोल्डन काफ। और तब परमेश्वर कहता है कि हट जा, मैं इनको नाश करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा अधर्म किया है। लेकिन मूसा कहता है नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा तू करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि तू उनको मिस्र से छुड़ाकर इसलिए लाया ताकि यहां पर मार दे, यहां पर नष्ट कर दे। तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू मूसा का तू याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है। मूसा लड़ रहा है उसके लोगों के प्रति, और यहोवा शांत हो जाता है। हालेलुया। यहोवा करुणामय है, वो क्रोध में धीमा है, वो करुणा दिखाना चाहता है, लेकिन वो इंतजार करता है, वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो मध्यस्थी करके उसके दिल को, वो उसके करुणा के उस दिल को वो छू सके। हालेलुया। और इसके लिए, क्योंकि प्रभु सामर्थ्य देना चाहता है मध्यस्थी करने वालों को, उसके दिल की पुकार ये है, उसके दिल की इच्छा ये है कि जो मध्यस्थी कर रहा है ना, उसको वो और बलवंत करे, उसको वो और सामर्थ्य दे। हालेलुया। आपको बलवंत होना है इस साल, आपको बलवंत होना है इस साल, मध्यस्थी कीजिए। आप पाएंगे खुदा को इतने निकट आपके, जितना आपने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगा। एक मध्यस्थी करने वालों को, जिसको वो ढूंढ रहा है, उसको वो बलवंत करना चाहता है। He wants to empower them। और वो ये हमारे लिए करना चाहता है, केवल उसके लिए नहीं, हमारे लिए। क्यों हमारे लिए करना चाहता है? यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर इज़राइल को बोल रहा है, यहूदा इज़राइल को बोल रहा है कि तुम लोगों को अभी बाबिलोन क्या किया, बाबिलोन ने तुमको बंदी बनाकर देश में ले जा रहे, बाबिलोन में लेके जा रहे, अपने देश से, वायदे के देश से हटाकर लेकर जा रहे हैं। तब वो लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह के द्वारा, यिर्मयाह की पुस्तक 29 उसका 7, उसमें इज़राइल को इस तरह से कहता है कि परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेजा है, उसके कुशल का यत्न किया करो। कि तुम जहां बंदी बन के जा रहे हो, ऐसे कितनों को लगता है कि यार वो जिस जॉब या जिस व्यवसाय में है वो एकदम बोले यार एकदम स्लेवरी जैसा फील होता है। हाथ मत उठाना, पर आपको एकदम स्लेवरी जैसा फील हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है मध्यस्थी कर उस जगह के लिए, मध्यस्थी कर उस नौकरी के स्थान के लिए, मध्यस्थी कर उस देश के लिए। क्यों? उसके कुशल का यत्न किया करो
और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी 2 उसका 1 से 4, पौलुस कह रहा है तिमोथी को कि अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किसके लिए दो? किसके लिए दो? सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए दो। क्यों? किस किस के लिए? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। कितने हैं जो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, खासकर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का डिस्कशन में जब देखो गवर्नमेंट ऐसा करता है, गवर्नमेंट ऐसा करता है, गवर्नमेंट ऐसा करता है, गवर्नमेंट ऐसा करता है। हाथ मत उठाना। नहीं, मैं भी एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं भी शामिल हूं उसमें, मैंने भी किया है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है अपने अधिकारियों के लिए, अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम एक विश्राम और सुखमय जीवन जी सको। परमेश्वर ने मध्यस्थी करने वालों के प्रार्थना में ऐसा सामर्थ्य दिया है कि वो उस जगह का माहौल बदल सकते हैं। हालेलुया। उस जगह का वो माहौल बदल सकते हैं। जगह तय नहीं करेगा कि हम कैसे जिएंगे, हमारी प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना तय करेगी कि हम कैसे जिएंगे। ये सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने, और वो चाहता है इसीलिए कि हम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करें। तो कैसे दो व्यक्तियों को ढूंढ रहा है परमेश्वर? जो पूरे सच्चे मन से, और जो मध्यस्थी करते हैं, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार, उनका दिल सदा लोगों के जरूरत पे लगा हुआ है। उनकी नजर परमेश्वर की तरह, उनकी भी नजर लोगों की जरूरत पे लगी हुई है, और उस जरूरत को वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ला रहे हैं। और एक तीसरे तरह के लोग जिन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा है। आज बच्ची आई, दौड़ते दौड़ते दोनों आए and they were just preparing to say this memory verse, just memory verse वो लोग तैयार करके वो लोग बोल रहे हैं। और बोलते बोलते बच्ची ने बोला, जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 और उसका 23। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर बच्चों के द्वारा बात कर रहा है, हर एक वचन पे ध्यान देना चाहिए। आमीन। परमेश्वर बच्चों के द्वारा भी बात कर रहा है। यीशु मसीह कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि, अब पढ़िए मेरे साथ, 1 2 3, पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच्चे मन से उसकी सेवा करते हैं, उसके हर काम पूरे दिल से करते हैं उसके लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लोगों की बिचवाई करते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं। तो अगर सच्ची आराधना ऐसी है तो झूठी आराधना कैसी होगी? उसके बारे में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस समरूनी स्त्री के साथ जब वो वार्तालाप कर रहे थे तभी थोड़ा सा बताया। क्योंकि समरूनी स्त्री बोलती है कि यार हम आराधना कहाँ करें, यहां करें कि पर्वत पे करें? बोले तुम लोग यहां करते हो, हम लोग वहां करते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि आराधना कहां हो रही है,
सवाल यह है कि आराधना किसकी हो रही है और कैसे हो रही है। हालेलुया। तो जो गलत आराधना है, जो फॉल्स वर्शिप है, वो ये इसमें लगा हुआ है कि आराधना कैसे हो। मतलब उन लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तुम नहीं जानते तुम किसकी आराधना कर रहे हो। हम यहूदी जानते हैं हम किसकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि नजात हम यहूदियों से है। तो जो झूठे आराधक हैं उन्हें पता भी नहीं है वो किसकी आराधना कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है वो किसकी आराधना कर रहे हैं, पर वो आराधना कर रहे हैं। और दूसरा, वो बाहरी रूप में आराधना कैसे किया जाए उस पे उनका गौर ज्यादा है। जबकि प्रभु ये कह रहा है कि सच्ची आराधना वो है जो आत्मा यानी अंदर से और सच्चाई यानी ज्ञान से है। इट्स बोथ हार्ट एंड द माइंड टुगेदर, जो परमेश्वर में लगा हुआ है। पढ़ना नहीं, लेकिन लिखना, लिख के रखना और घर जाके पढ़ना। मलाकी की पुस्तक में किस तरह से परमेश्वर यहूदियों से वार्तालाप करता है। मलाकी 1 उसका 6 से 9 किस तरह से वो बता रहा है कि मतलब मेरा आदर कहाँ है। अगर तुम मुझे प्रभु कहते हो, अगर तुम मुझे पिता कहते हो, तो मेरा आदर कहाँ है, मेरे लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम कहाँ है। तुम जो भेंट लाते हो वो भेंट भी इस तरह से लाते हो कि उसको अपने अपने अधिकारियों को, गवर्नर को एक बार दे के देखो वो स्वीकार करता है कि नहीं, देखो जरा। क्योंकि मन नहीं है, क्योंकि दिल नहीं लगा हुआ है। सच्ची आराधना, वो जो वर्शिप है, उसमें इंग्लिश में हम जब भी समझाते तो हम कहते हैं वर्शिप इज वर्थशिप। वर्शिप इज वर्थशिप, यानी असली आराधना वो आराधना है जहां हम परमेश्वर की सही समझ रखते हैं और हम परमेश्वर किस आदर के योग्य है उस योग्यता को हम समझते हैं। वी वैल्यू हिज वर्थ, वी हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु ही इज एंड वी वैल्यू हिज वर्थ। क्यों कहता है परमेश्वर, पता है? क्योंकि परमेश्वर मतलब एक वो क्या बोलते क्रूर, ऐसा नहीं है कि सब मेरी वाहवाही करो, सब मेरी वाहवाही करो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आराधना इसलिए सृष्टि की। Why did God create worship? परमेश्वर ने वर्शिप बनाए क्यों, आराधना बनाए क्यों? संसार में जो बनाए सब परमेश्वर से बनाए, आमेन। आराधना भी उसी ने बनाई है। सच्ची हो या झूठी आराधना, आराधना परमेश्वर ने बनाई है। पर आराधना परमेश्वर ने क्यों बनाई? परमेश्वर ने आराधना इसलिए बनाई क्योंकि परमेश्वर ने आराधना में वो सामर्थ्य दी है कि हम या जो कोई जिस किसी की भी आराधना करते हैं वो उसके समान बन जाते हैं, आमेन। अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से कल परसों ही वायरल हुआ, बोले विराट कोहली वेस्ट इंडीज के एक बैट्समैन को अपना ट्रिक्स बता रहे हैं। बोले कितना जेनरस है विराट कोहली, बोले कितना मतलब क्या बोलेंगे, उदार दिल वाला है। बोले अपना सारा बैटिंग ट्रिक्स उसको बता रहा है। वायरल हो गया। कितने सालों से तो ये वायरल ही है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी तरह बने। हालेलुया। उसने अपने सारे ट्रिक्स ओपन रख दिए हैं। परमेश्वर चाहता ही है कि उसके संतान उसकी तरह बन जाएं, और उसका जरिया कि हम परमेश्वर की तरह कैसे बने, उसका जरिया उसने आराधना में दिया है। उसका सामर्थ, उसका ताकत, उसकी कुंजी उसने आराधना में दी है कि आप जब भी आराधना करोगे, जिस किसी की भी आराधना, क्योंकि आराधना में वो ताकत है कि आप जिस किसी की भी आराधना करोगे आप उसके समान हो जाओगे। पर परमेश्वर ने ये इसके लिए बनाया ताकि जब हम उसकी आराधना करेंगे, हालेलुया, हम उसके समान हो जाएंगे। कितने हैं जो बहुत सारा एक्शन मूवीज देख लिया या बहुत सारा वायलेंट वीडियो गेम्स खेल लिया और थोड़े देर बाद पता चला कि यार बोले मूड बहुत खराब रहता है, बार बार गुस्सा हो जाता है। आराधना क्या है? आराधना जैसे मैंने कहा, हम किसको वैल्यू दे रहे हैं।
अपने समय व्यतीत करके वैल्यू दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके वैल्यू दे रहे हैं, अपना जहन पूरा उसमें लगा के वैल्यू उसको दे रहे हैं। हमें शायद पता भी नहीं है, लेकिन हम शायद नेटफ्लिक्स की आराधना कर रहे हैं। हमें शायद पता नहीं है, लेकिन हम इंस्टाग्राम की आराधना कर रहे हैं। हमें शायद पता नहीं है, हम किसी गेम की आराधना कर रहे हैं। आराधना हो रही है, ये गारंटी है। जब परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही है, किसी ना किसी चीज की आराधना हो रही है, और जिस किसी की भी आराधना हो रही है, हम उसके समान बन रहे हैं, क्योंकि आराधना में वो सामर्थ है। लेकिन खुदान ये चाहता था कि हम उसकी तरह बने। निकालिए भजन संहिता 115, उसका 2 से 8 मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनका मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकते, उनके आंख तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो हो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। अब ये सुनिएगा, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। ये सामर्थ्य है आराधना में। और इसलिए लेकिन प्रभु ये चाहता है कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर, जिनका मन पूरी तरह से परमेश्वर पे लगा हुआ है, जो सच्चाई के साथ, सच्चाई का मतलब वो जानते हैं कि वो परमेश्वर, किस परमेश्वर की वो आराधना कर रहे हैं। उनको जब संडे सुबह यहां पर आते हैं तो वर्शिप लीडर को बोलना नहीं पड़ता है कि हाथ उठाओ, और गाना ही आराधना नहीं है। हालेलुया, गाना ही आराधना नहीं है। मैंने जैसे कहा, ये तीनों हमारे अंदर पाए जा सकते हैं। जब जैसे ही आप पूरे मन के साथ परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो, वैला आप आराधना कर रहे हो। हालेलुया, आपका एक साधारण सा काम आराधना बन गया है, क्योंकि आप सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो आप किसके लिए कर रहे हो, और आप उससे वो आदर दे रहे हो। आप चाहे वो अशरिंग हो, चाहे वो सामान उठाना लगाना, वाद्य यंत्र बजाना, नौकरी के स्थान में, घर पे, पढ़ाई में, कुछ भी, लेकिन अगर हर बार आप यही सोचते हुए कि खुदा ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, तो आप आराधना कर रहे हो, और आप जितना करोगे उतना आप उसके समान बनते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा सिर्फ संडे सुबह उठकर नजर नहीं घुमा रहा है कि आराधक आए कि नहीं आए इस भवन में। वो हर समय ढूंढ रहा है, हर पल ढूंढ रहा है कि ऐसे पूरे सच्चे मन वाले कौन है, ऐसे मध्यस्थी करने वाले कौन है, ऐसे आराधक कौन है, सच्चे आराधक कौन है। और जो जिन जिन को वो पाता है, उनको वो बलवंत करता है। हालेलुया, उनको वो बलवंत करता है कि ताकि वो और जीवते काम उस महान परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। एक और बार अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने सौंपे। ये सारे सवाल, ये तीनों बातें जो परमेश्वर ढूंढ रहा है, खुदा क्या ये मुझ में है? मैं ऐसे कितने काम करता हूं जो केवल मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, या क्योंकि मुझे किसी से डर है, किसी मनुष्य से डर है, that I'm doing things out of fear of man or pleasing people. मैं केवल अपने लिए मांग मांग करता हूं, मैं मध्यस्थी नहीं करता हूं,
और खुदा कई बार मैंने पाया है कि मैं किसी और की आराधना कर रहा हूँ, मैं किसी और वस्तु की आराधना कर रहा हूँ, एक मरी हुई वस्तु की आराधना कर रहा हूँ क्योंकि आराधना के लायक जीवित परमेश्वर तो केवल तू ही है। हालेलुया। और जो तेरी आराधना करते हैं वो और जिंदा हो जाते हैं, उनमें और जान आती है। खुदा होने दे कि जब तू ढूंढ रहा है, जब तू ढूंढ रहा है तो मैं पाया जाऊं इन तीनों में। हालेलुया। मैं पाई जाऊं परमेश्वर। जब तू ढूंढ रहा है, हालेलुया, खुदावंद, मैं कह सकूं कि हां मैं हूं यहां। हालेलुया। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूं यहाँ। एक क्षण ले खुद को परखने। प्रभु ने हमें जो याद दिलाया है उसके दास के द्वारा और उसके वचन के अंदर से, पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट हम सबसे बात कर रहा था। हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, प्रभु की नजरें हमेशा हम पर टिकी हुई है। वो ढूंढ रहा है, वो चाहता है कि हमें वो निष्कपट पाए। वो चाहता है कि हमें वो देखे, वो अनुकंपा, वो सहानुभूति उन लोगों की तरफ जो गलती करते हैं या न्याय का सामना करने के लिए है। वो चाहता है कि हम मध्यस्थता करने वाले बने, बीच में खड़े रहने वाले बने। और वो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो उनके जैसा, अपने जैसा बनना चाहता है। प्रभु जी हमारे दिलों को इस तरह से कर कि हम इन बातों को हमेशा याद रखें। हमारी कोशिश हमेशा ये रहे कि हम तेरे जैसे बने। हमारी कोशिश हमेशा ये रहे कि हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करें, हम खुद को प्रतिबद्ध करें। प्रभु का वचन याद दिला रहा आज। पिछले बुधवार को हम जब लाइफ सेल में थे और उसमें जो हम मनन कर रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। यीशु अपने चेलों से कहता है तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। और बहुत कारण थे वहां पर, उन शिष्यों के मन व्याकुल होने के बहुत कारण थे। हम सबके भी मन व्याकुल हो जाते हैं अलग अलग कारणों से। अगर हम उस संदर्भ को देखेंगे तो वहां पर 3 खास बातें होती है जिसकी वजह से उनका मन व्याकुल था। एक तो कि यीशु ने कहा कि मेरा समय आ गया है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तो वो सुनकर वो व्याकुल थे, यानी उनकी परिस्थितियां बदलने वाली थी, वो व्याकुल थे। हम होते हैं कि नहीं ऐसे? जब हमें पता चलता है कि बुरा समय आगे आने वाला है, हम व्याकुल हो जाते हैं। हमारी परिस्थितियां बदलने वाली, हमारे अनुकूल नहीं, हम व्याकुल हो जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने सुनी कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक खोटा सिक्का निकलेगा, खरे मन वाला नहीं है। वो सुनकर वो व्याकुल हो गए। तीसरी बात, वहां पर पतरस से कहा कि मुर्गा बांग करे उससे पहले तुम 3 बार मुझे
ठुकराओगे। 3 तरह की परिस्थितियां मैं विनय ने जो कहा उसके साथ जोड़ कर कह रहा हूं। 3 तरह की परिस्थितियां जिसकी वजह से उनके मन व्याकुल हुए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन खरा नहीं था। कौन था वो? युदास। यहोवा कैसे को ढूंढता है? जिनका मन खरा हो। मन खरा नहीं था तो उनके दिल व्याकुल हो गए। दूसरा पतरस, जो गलती कर रहा है। इसके पहले उसने गलती की तो यीशु ने कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। तो इस बार यीशु प्रार्थना नहीं करता है, वो गलती कर बैठता है। और तीसरे, एक पूरा झुंड जो अब आने वाली परिस्थिति को सोचकर बिल्कुल व्याकुल है। एक हमारी जिंदगी में होने वाली गलतियां जो हमें व्याकुल करती है। एक हमारे खरे मन का ना होना, सही ना होना जो हमें व्याकुल करता है, और जो परिस्थितियां हमें व्याकुल करती है। आप वो मैं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तीनों के लिए आज विनय ने कहा क्या करना है। यूदा जैसा नहीं होना है। पतरस जैसे गलती है तो अच्छे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए मध्यस्थता करे। और अगर तुम सच्चे आराधक हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, क्योंकि तुम प्रभु जैसे हो, तुम्हें अब डर। आप हो मेरे साथ? ये सब के द्वारा प्रभु हमें बल, ये सब परिस्थितियों के अंदर प्रभु हमें बल देना चाहता है। फिर वो 14 अध्याय के पहले कलम में बोलता है कि तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। उसका मतलब कि मध्यस्थता करने वाले लोग हो, आराधना करने वाले तुम हो, खरे मन के हो, उसके बाद भी एक मसीह के लिए मैं समझता हूं कि दिल व्याकुल होने वाली परिस्थितियां जारी रहती है कि नहीं? अब हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, हम यहाँ पर आराधना करते हो, कुछ भी हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका मन निरंतर व्याकुल रहे। प्रभु जानता है कि हमारे दिल बहुत ही कमजोर है, हम छोटी छोटी बातों के लिए हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए वहां पर 14:1 में कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, पिता पर भी भरोसा रखो। यहां पर तुम्हारे दिल कमजोर हो जाए तो भी मैं एक जगह जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। क्यों मैं ये जोड़ रहा हूं इस संदेश के साथ कि प्रभु आपको यहां पर बल देगा और आप सामना करोगे। लेकिन कई बार जो आप ढूंढते हो, आपकी अपेक्षा है कि मुझे इस तरह का बल चाहिए था, प्रभु तूने उस तरह का बल नहीं दिया, है ना? हम तब यहां पर पहुंच गए, जहां है वहां पर पहुंच गए। लेकिन क्या आप ऐसे कह सकते हो कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा मेरी यात्रा रही? नहीं, आप पहुंचे हो, आप शुक्रगुजार हो कि प्रभु ने मुझे चलाया, प्रभु ने मुझे बल दिया, प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, प्रभु ने मुझे ताकत दिया, मैं यहां पर पहुंचा हूं और प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैं जो कुछ चाहता था वो सब तो नहीं मिला है, पर कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे संभाले रखा है। प्रभु कहता है कि देखो तुम्हारा दिल फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात को लेकर व्याकुल होगा और निरंतर होते रहेगा, क्योंकि जिंदगी परेशानियां लाते रहेगी। तो प्रभु वहां पर कहता है कि मैं एक जगह जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, है ना? यहां पर तुम्हें हिम्मत मिले या ना मिले, पर एक बात को हमेशा याद रखना कि ये थोड़े समय के लिए है, ये थोड़े समय के लिए है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जगह तैयार कर रहा हूं जहां पर मैं हूं और वहां पर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर तुम्हारे दिल को व्याकुल करने वाली चीजें, सुन रहे हो, तुम्हारे दिल को व्याकुल करने वाली चीजें वहां पर नहीं होगी। तुम्हें खरे मन के साथ ही हमेशा रहने का मौका मिलेगा। तुम पतरस की जैसी गलतियां नहीं, और परिस्थितियां बदल रही है तो तुम व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उस तरह से भी
अपने हिम्मत को बांधना है कि अगर मेरे जीवन में परिस्थितियां ऐसी आए, मध्यस्थता करने वाले लोग हो, आराधना में भी मैं हूं, मेरे दिल को मैंने खरा रखा, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? प्रभु कहता है व्याकुल न होना, क्योंकि ये कुछ समय के लिए है। एक ऐसा जगह है जहां पर हमारा रोना, हमारा व्याकुलता, हमारी बेचैनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और उस जगह पर पहुंचने के लिए यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं। जैसा मैं हूं वैसा तुम बनते जाओ। मैं चाहता हूं कि आराधना करें, और आराधना के द्वारा, जो पास्टर विनय ने कहा कि हम आराधना के द्वारा प्रभु जैसे बनते जाते हैं, सिर्फ गाने नहीं, हमारी जिंदगी के निर्णय द्वारा हम प्रभु जैसे बनते जाते हैं। तो आराधना के लिए अपने आप को लीन करें कि प्रभु हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं। एक और बार, आराधना करूं संपूर्ण जीवन, खरे मन और दिल से गाए। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। दिल की गहराई से कहे आराधना करूं पूरे दिल से, खरा मन देना मुझे खुदा। संपूर्ण जीवन में गलतियों से मुझे बचाना, करूंगा तन मैं तेरे लिए जी सकूं। मैं हूँ यहाँ। तू जहां है वहां पर तू मुझे ले जाना। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु कदे ही नहीं चाहता कि हम कोई भी समय पर किसी भी तरह से कमजोर हो जाए। और इसलिए ये सारे उदाहरण, ये सारी बातें, यूहन्ना 14 आगे जब पढ़ते हैं तो वहां पर वो कहता है कि मैं और मेरे पिता तुम्हारे घर में आकर अपना निवास स्थान बनाएंगे। मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चलाएगा, जो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर निवास करेगा। हमारे दिल कमजोर ना हो और हम उस राह पर चलकर उसके पास तक पहुंच जाए, उसके लिए वो हमें हर तरह से पर्याप्त करना चाहता है। पर क्या हम अपने आप को सौंपेंगे? बार बार प्रभु के वचन से सुनकर हम यही अपने आप को याद दिलाते, हम एक दूसरे को याद दिलाते कि हम प्रभु के लिए तैयार हो जाए। एक क्षण ले, अगल बगल में जो है उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस भाई की, इस बहन की तू मदद करना कि तू जो मार्ग है उसमें चलकर, तू जो सत्य है उसको पकड़कर, तू जो जीवन है उस तक वो पहुंच सके। तू हमें ढूंढ रहा है, केवल ढूंढ कर हमें वहीं रखने के लिए नहीं, ढूंढ इसलिए रहा है क्योंकि तू हमारी परिस्थितियों से उठाकर तू हमें अपने पास लेकर आए, ताकि हम हमेशा तेरे साथ रहे, हमेशा तेरे साथ रहे। प्रभु जी हमारी मदद करना कि इस जिंदगी में भी तुझे साथ रखते हुए, क्योंकि हमें वहां पहुंचकर ही नहीं, यहां से ही तेरा साथ हमारे लिए उपलब्ध है। खुदा तूने कहा है कि मैं आऊंगा ना, मैं हूं ना, मैं मेरी आत्मा को भेजूंगा ना। मेरा पिता जो मुझ में है वो तुम में भी है। हालेलुया। प्रभु जी हमारी मदद करना कि इन सब बातों को सुनकर
उससे बल पाकर प्रभु जी हम तेरे लिए जी पाए। यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये अहमदाबाद के अंदर तेरे लिए ज्योति है, तेरे लिए नमक है, तेरे लिए तेरे प्रतिनिधि है, तेरे लिए तेरे सिपाही है। जहाँ कहीं भी तू उन्हें रखा है वहाँ पर प्रभु जी तेरे लिए ज्वलंत होने के लिए, तेरे स्वाद को फैलाने के लिए, प्रभु जी तेरे सुसमाचार का ऐलान करने के लिए उनका इस्तेमाल करना। उनके दिल कभी भी व्याकुल नहीं होंगे क्योंकि तू उनके साथ है। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से।